अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपका जो 13th लेक्चर है इसका टॉपिक है हमारा कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखें कर्वेचर क्या होता है। द कर्वेचर ऑफ अ कर्व एट एनी पॉइंट इज़ द रेट ऑफ बेंडिंग ऑफ द कर्व। ठीक है, ये क्या होता है, रेट ऑफ बेंडिंग ऑफ द कर्व के एक कर्व है जैसे उसके बेंड होने का रेट। ठीक है, दैट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ यूनिट टेंजेंट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ। द रेट क्या होता है, डेरिवेटिव, द रेट ऑफ चेंज ऑफ यूनिट टेंजेंट वेक्टर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ इज़ कॉल्ड कर्वेचर एंड इज डिनोटेड बाय कैपा। इसको क्या बोलते हैं, कैपा बोलते हैं, बड़ा सा के करके लिखना। तो कैपा किसके इक्वल होता है, डी साई बाई डी एस। ठीक है, इसके बाद होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कर्व एट एनी पॉइंट इन केस इट इज़ नॉन ज़ीरो इज़ कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला हुआ है, उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, 1 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या बनता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको डिनोट करते हैं ये रो, इस तरह से करके लिखते हैं इसको। ठीक है, रो बोलते हैं इसको। तो जब आप कर्वेचर निकालेंगे उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब जैसे हम पहले अपने क्वेश्चंस करते थे या पहली टाइप्स होती थी हमारे पास डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, पोलर कोऑर्डिनेट्स में, पैरामेट्रिक इक्वेशंस में, उसी तरह से अब हम डिस्कस करते हैं पहला रेडियस ऑफ कर्वेचर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ये हमने फार्मूला प्रूफ करना है। ठीक है, फार्मूला प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो है ये आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये इस पे एक कर्व है, ये एक पॉइंट पी था, उस पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ की है, ये टेंजेंट का एंगल है। यही चीज़ हमने पढ़ी है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ यूनिट टेंजेंट वेक्टर, जो भी आपके पास एंगल है विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ, उसको हम क्या कहते हैं, कैपा कहते हैं। लेट एस बी द आर्क लेंथ ऑफ द कर्व फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट ए टू पॉइंट पी। ये ए से पी तक जो है ये आर्क लेंथ है, एस है। ठीक है, लेट साई बी द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द टेंजेंट एट पी। जो पॉइंट पी पे टेंजेंट है वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या बना रहा है, साई बना रहा है। नोट दैट जो टेंजेंट साई है हम पीछे डिस्कस करके आए हैं, पढ़ा है हमने, ये डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल होता है। हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एस। जाहिर है ये फंक्शन साई का है, ये फंक्शन एक्स का है, तो एस एक नया हमारे पास जो है शामिल हो रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इस पर अप्लाई होगा चेन रूल। ये क्या बन जाएगा, सेकेंड स्क्वायर साई, और अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी साई बाई डी एस, और इस पर अप्लाई करेंगे चेन रूल, तो ये क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स बाई डी एस। अब यहाँ से सेकेंड स्क्वायर इधर आके डिवाइड हो गया, इसके बाद ये डी एक्स बाई डी एस था, हमने क्या कर लिया, इसको नीचे ले गए हैं, नीचे जाके उलट जाएगा तो क्या बन जाएगा, डी एस बाई डी ऑफ एक्स। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। नाउ इफ कैपा इज द कर्वेचर ऑफ द कर्व एट पॉइंट पी देन कैपा इज इक्वल टू डी साई बाई डी ऑफ एस। अब वो कह रहे हैं कि कैपा अगर कर्वेचर है वो किसके इक्वल है, डी साई बाई डी ऑफ एस के इक्वल है। हमारे पास जो आर्क लेंथ होती है वो क्या होती है, एक्स नॉट टू एक्स 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, इसको इंटीग्रेट किया हुआ है, तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या होता है, इंटीग्रेशन, और ये चीज़ ख़त्म हो जाती है और ये क्या बन जाता होता है, डेरिवेटिव। डी एस बाई डी एक्स किसके इक्वल बन गया, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। क्या किया हमने, सारी वैल्यूज़ जो हैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में। कैपा इज इक्वल टू डी टू वाई ओवर डी एक्स के, सेकेंड स्क्वायर की जगह आइडेंटिटी जो होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर साई इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर साई, उसकी जगह ये आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट डी एस बाई डी ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई 1 प्लस टी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट की जगह 1/2 लिख दिया। अब 1 प्लस टेन साई की वैल्यू उठा के पुट करने, ऊपर से वो क्या थी, डी वाई बाई डी ऑफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, एक ये होगी। अब इसके ऊपर 1/2 है, इसकी पावर 1 है, 1 प्लस 1/2 कितने हो जाते हैं, 3/2। तो ये आपके पास क्या बन गया, कैपा। कैपा का फॉर्मूला क्या आ गया, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और ये चीज़ है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए तो उसको 1 से डिवाइड करें, ये उसी से उलट जाएगी, ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली ऊपर, तो ये हमारा रिक्वायर्ड फार्मूला आ जाएगा किस में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। ये एक तो हमने कार्टेशियन में इसका फार्मूला निकाला है, फार्मूलाज आपने अच्छी तरह से याद करने हैं।
सेकेंड अब हम इसका निकालते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशंस में। पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, जैसे एक्स किसी और वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा हो, वाई किसी और वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा हो, ठीक है, ये हम प्रूव करेंगे। लेट एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड वाई इज इक्वल टू जी ऑफ टी, इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी और इसको विद रिस्पेक्ट टू टी, ये आ गया एफ डैश ऑफ टी और ये आ गया जी डैश ऑफ टी। तो डी वाई बाई डी ऑफ एक्स चेन रूल अप्लाई किया, डी वाई बाई डी टी डॉट डी टी बाई डी ऑफ एक्स, ये वैल्यू पुट की जी डैश ऑफ टी ओवर एफ डैश ऑफ टी, ये गलती से निशान लगा हुआ है, सिर्फ सिंगल डेरिवेटिव है। इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, इन पे अप्लाई होगा चेन रूल क्योंकि ये फंक्शंस हैं टी के, ठीक है, डी बाई डी टी और डी टी बाई डी ऑफ एक्स। अब ये डी टी बाई डी ऑफ एक्स की वैल्यू आपने पुट करनी है, ये डी एक्स बाई डी टी हमें चाहिए डी टी बाई डी एक्स, ये 1 से डिवाइड हो जाएगा तो ये चीज़ आ गई। सेकेंडली इस पे अप्लाई होगा क्वोशिएंट रूल, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, ये टर्म इसी तरह से, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली टर्म इसी तरह से और नीचे वाले का डेरिवेटिव, ठीक है। तो एक एक डेरिवेटिव था, एक एक दफ़ा दोबारा लिया तो डबल हो गया। अब हमें पता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हमारी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका फार्मूला वो जो ऊपर है लिखा हुआ था वहाँ से लिख लिया, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स के पावर 3/2 ओवर डी टू वाई ओवर डी एक्स के 1 प्लस डी वाई बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी डैश ऑफ टी ओवर एफ डैश ऑफ टी स्क्वेयर पावर 3/2 ओवर, और यहाँ हमने किसका लिख लिया सेकेंड डेरिवेटिव, ये एफ डैश ऑफ टी जी डबल डैश ऑफ टी माइनस जी डैश ऑफ टी एफ डबल डैश ऑफ टी ओवर। अब ये देखें, एक ये पावर 2 है, एक ये पावर 1 है, तो मैंने इकट्ठी करके 3 पावर लिख दी इसकी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इनको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको खोल लें, जी डैश ऑफ टी का स्क्वायर ओवर एफ डैश ऑफ टी का स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो ये इसके साथ आ जाएगा, एफ डैश ऑफ टी का स्क्वायर प्लस जी डैश ऑफ टी का स्क्वायर ओवर एफ डैश ऑफ टी का स्क्वायर। लेकिन जब ये पावर से बाहर निकलेगा, अब इसके ऊपर तो पावर 2 है और जो ऊपर पावर है वो क्या है 3/2, 2 से कैंसिल आउट हो गया, बाकी क्या बच गया पावर 3, यहाँ बन गई एफ डैश ऑफ टी की पावर 3 और ये भी आपके पास क्या है एफ डैश ऑफ टी की पावर 3, दोनों जो हैं वो आपस में टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, एफ डैश ऑफ टी का क्यूब एफ डैश ऑफ टी के क्यूब से कैंसिल आउट हो गया, बाकी क्या कौन सी टर्म्स बच गई, एफ डैश ऑफ टी स्क्वायर प्लस जी डैश ऑफ टी स्क्वायर और इसके ऊपर होल क्या पावर है 3/2 ओवर एफ डैश ऑफ टी जी डबल डैश ऑफ टी माइनस जी डैश ऑफ टी एफ डबल डैश ऑफ टी, ठीक है। ये हमारे पास है फॉर्मूला रेडियस ऑफ कर्वेचर का, जब हमारे पास इक्वेशंस जो हैं वो पैरामेट्रिक फॉर्म में दी गई होंगी, जैसे दिया हो x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 2at, इस तरह से आ जाए, फिर हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला करेंगे। और कर्वेचर चाहिए तो इसको आप क्या कर देंगे 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास ऊपर चली जाएगी, ये नीचे आ जाएगी वैल्यूज़, तो ये हमारे पास आ जाएगी कर्वेचर इन पैरामेट्रिक इक्वेशंस। अब मैं आपको 2 और हैं हमारे पास, एक है इम्प्लिसिट और एक है पोलर कोऑर्डिनेट्स, वो वाले करवाती हूँ।